मुसलसल तीसरा साल है, मुल्क को गंदम के बहरान का सामना है, मगर हुकूमत वही गलतियां दोहरा रही है जो इससे पहले भी करती रही है। गुज़िश्ता साल जो गलतियां की उनसे सबक नहीं सीखा और इस साल फिर वही गलतियां कर दी जिसका नुकसान आवाम को उठाना पड़ रहा है और हर शोबे में यही हो रहा है, चाहे LNG हो, चाहे चीनी हो, चाहे गंदम हो। जो हुकूमत गलतियां पहले साल में करती आई, दूसरे साल में वही की, तीसरे साल में दोहरा रही है, अरबों का नुकसान कर रही है, गलतियों से नहीं सीख रही है। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौमी खजाने पर बोझ अलग पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के पहले साल में गंदम कम थी मगर बरामद करके बहरान पैदा कर दिया। दूसरे साल में गंदम कम थी तो देर से दरामद करके बहरान पैदा कर दिया और फिर देर से दरामद की, महंगी दरामद की तो अरबों रुपए का नुकसान अलग कर दिया। और अब तीसरे साल में दावा किया कि रिकॉर्ड फसल हुई है और फिर दरामद करने का भी फैसला किया और फिर दरामद करने में ताखीर करके बहरान भी पैदा कर दिया और महंगी खरीदारी से अरबों रुपए भी ज़ाया कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी गंदम की कीमत में गुज़िश्ता हफ्तों में मुसलसल इजाफा होता रहा है और अब एक बार फिर से हुकूमत आटे की कीमतों में कमी लाने का दावा कर रही है। अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने जो वीट है उसकी जो रिलीज़ प्राइस है वो 1950 रुपया कर दी है। उससे जो है आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। ये हमने रिलीज़ बंद कर दी थी मई में क्योंकि वो हार्वेस्ट आ गई थी और उस वजह से, लेकिन अब फिर से हमने रिलीज़ शुरू कर दी। मगर हुकूमत के अपने ही फैसलों पर वक्त पर अमल ना करने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक हुकूमत के पास मौका था कि वो रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत $280 फी टन गंदम खरीद लेती, मगर हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया और अब हुकूमत 1,20,000 टन गंदम $369 फी टन में खरीदने जा रही है। यानी हुकूमत गंदम दरामद करने का फैसला पहले ही कर चुकी थी और कुछ दिन पहले तक हुकूमत को $280 फी टन की गंदम मिल भी रही थी, मगर हुकूमत ने वो खरीदी नहीं और अब $89 फी टन महंगी गंदम खरीद रही है। यानी तकरीबन $2.25 अरब रुपए की इजाफी अदायगी सिर्फ इस 1,20,000 टन गंदम की खरीदारी में होगी, जबकि हुकूमत 40 लाख टन गंदम दरामद करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक रूस से गंदम की खरीदारी में गैर मामूली ताखीर पर हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है, मगर बात सिर्फ गंदम की खरीदारी में ताखीर तक महदूद नहीं है। खबर के मुताबिक ECC और वफाकी काबीना ने जनवरी में 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी, मगर अब तक 1 लाख टन चीनी ही दरामद हो सकी है और इस दौरान चीनी के कई टेंडर्स नामालूम वजूहात पर स्क्रैप कर दिए गए। ECC ये समझती है कि अब भी चीनी महंगे दामों खरीदने की तजवीज़ दी गई है जिससे मुल्की खजाने को नुकसान होगा। और फिर 14 सितंबर को काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुद बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम की इम्पोर्ट में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस बात के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जो हमारी जो गंदम की प्रोक्योरमेंट थी उसको क्यों डिले हुआ, जबकि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर इसमें अहकाम दिए थे और साथ ही सूबों को, पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर के ऊपर गंदम की रिलीज़ के इक़दाम करे और हमें उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की रिलीज़ शेड्यूल जो है वो आज या कल जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंशाल्लाह गंदम की कीमत में और उसके बाद आटे की कीमत में हम बतदरीज कमी आते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। हुकूमत पहले भी बहुत बार दावे कर चुकी है चीनी की कीमत में, आटे की कीमत में कमी की जाएगी। होता ऐसा नहीं है, फैसला वक्त पर नहीं किए जाते। आलमी मार्केट में सस्ती गंदम मिल रही होती है मगर नहीं खरीदी जाती। लोकल मार्केट में भी आटे की कीमत कंट्रोल में नहीं रह पाती है। अगर वक्त पर आलमी मार्केट से गंदम ले ली जाती तो लोकल मार्केट में भी आटे की कीमत कंट्रोल में रहती, मगर ये गलती पहली बार नहीं की गई है। वज़ीर आज़म भी पहली दफ़ा बरहम नहीं हुए हैं, बल्कि गुज़िश्ता साल भी यही गलती की गई थी। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आज़म बरहम हुए थे। गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को डॉन अखबार में काबीना इजलास की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गंदम की दरामद में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर जुलाई में 15 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाती तो बहरान से बचा जा सकता था। खबर के मुताबिक काबीना इजलास में शरीक एक रुकन ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने बहरान को देख लिया था और अप्रैल में ही गंदम दरामद करने का हुक्म दे दिया था, मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से गंदम की दरामद पर कोई फैसला नहीं कर रही है और ये भी तस्लीम किया कि जिम्मेदारी बिलाखिर हुकूमत पर ही आएगी। खबर के मुताबिक मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने वज़ीर आज़म से शिकायत की कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रही। गुज़िश्ता बरस भी वज़ीर आज़म ने अप्रैल में कहा कि गंदम दरामद कर लें। अप्रैल में मार्केट में पता चल चुका था कि गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, मगर फिर भी फौरी फैसला नहीं किया गया। फिर मई में प्रोक्योरमेंट भी हदफ के मुताबिक नहीं हुई, फिर भी फैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल जून में ECC ने फैसला किया कि 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी और फिर जुलाई में फैसले पर अमल दरामद हुआ और वो अगस्त के आखिर में गंदम की दरामद का आगाज़ हुआ।
इस दौरान आलमी मंडी में गंदम की कीमत $220 फी टन से $292 फी टन तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अगस्त में बैनुल-अक़वामी मार्केट में यह खबर आ चुकी थी कि पाकिस्तान में शदीद बहरान है और पाकिस्तानी हुकूमत एक साथ 30 लाख टन गंदम दरामद करेगी। एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर ले जाने की वजह से आलमी मार्केट में गंदम की कीमत और बढ़ गई और फिर गुज़िश्ता साल भी हुकूमत को 1 लाख टन गंदम की कीमत में $60 से $70 इजाफी अदा करना पड़े। हालांकि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में पता चल गया था कि मुल्क में गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अप्रैल से ही आहिस्ता आहिस्ता गंदम दरामद की जाती तो मुल्क का ज़र मुबादला बच जाता। मिस्र और उर्दन ने गुज़िश्ता बरस यही किया था, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था। अगर हुकूमत बर वक्त फैसला करती और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गंदम खरीदती तो उसे $220 से $230 फी टन की गंदम पिछले साल मिल जाती, मगर पिछले साल $290 की मिली। आलमी मंडी से महंगी गंदम खरीदी, इस साल भी यही किया जा रहा है। पिछले साल बेरबो रुपए का नुकसान किया, इस साल भी किया जा रहा है। और फिर हुकूमत को अपने दावे के मुताबिक गंदम की कीमत कम रखने के लिए गुज़िश्ता बरस सब्सिडी भी देना पड़ी, इस बरस भी देना पड़ेगी, क्योंकि $280 फी टन की औसत कीमत पर गुज़िश्ता बरस 20 किलो गंदम की कीमत $920 बनती थी और हुकूमत ने ऐलान किया था कि मुल्क में $840 में 20 किलो आटे के थैले की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। यानी हुकूमत को 20 किलो के थैले पर $80 की सब्सिडी देनी पड़ी, यानी 1 किलो पर $4 की सब्सिडी, जिसका मतलब है हुकूमत ने अपने खजाने से 6 अरब रुपए की सब्सिडी मजीद दी। 9 अरब रुपए महंगी गंदम की खरीदारी में ज़ाया कर दिए, फिर 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। गुज़िश्ता साल के बहरान के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहरान की एक वजह गंदम देर से दरामद करना था। गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। गुज़िश्ता साल भी इंपोर्ट देर से की थी, मान लिया था। इस साल भी इंपोर्ट वक्त पर नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल भी वज़ीर आज़म बरहम हुए थे, इस साल भी वज़ीर आज़म बरहम हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल ये कह दिया था कि बारिशों की वजह से गंदम कम हुई, मगर किसान तंजीमों ने दावा किया था कि गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हुई थी, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माफियाओं ने उसे स्मगल कर दिया था। क्या वाकई बारिशों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से पाकिस्तान में पैदावार कम हुई है गंदम की? देखें जी, हमारी पैदावार ठीक आई है, कहीं भी पैदावार कम नहीं आई। असल जो वजह है कि जब भी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्राइस से पाकिस्तान में कम होती है तो स्मगल हो जाती है। जून में रेट बढ़ने का कौन सा तुक बनता है? 15 जून तक हम गंदम दे रहे हैं और 18 जून को कराची में उसका रेट 1800 रुपए चला गया। देखिए, इसमें टोटल नाकिस पॉलिसी, स्मगलिंग को नहीं रोका गया। तारिक महमूद साहब, आप बताइएगा, क्या वाकई मौसमी हालात की वजह से ये हुआ? शाहजेब साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान में इस साल गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई और खासतौर पर पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत ही अच्छी थी। हुकूमत ने जिस तरह से गंदम खरीदने की कोशिश की, उससे कारोबारी माफिया को बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि इस साल गंदम का बहरान पैदा होगा, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, और उन्होंने गंदम जो है वो स्टोर कर ली और स्मगल कर दी। गंदम इतनी अच्छी हुई थी तो गंदम गई कहाँ? खुद फार्मर्स कह रहे थे कि स्मगल हो गई थी। वजीर खुराक फखर इमाम ने असेंबली में बताया कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। ये बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन एकदम बढ़ा दिए गए। गंदम स्मगल कर दी गई या फिर ज़ख़ीरा कर दी गई, मगर अवाम की जेब से सैकड़ों अरब रुपए निकाल लिए गए। मिडिल मैन ने निकाल लिए, ज़ख़ीरा ने निकाल लिए। हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, मगर कम से कम इतना कर सकती थी कि इस साल वही गलतियां ना दोहराती, मगर वही दोहराई जा रही हैं। हुकूमती दावे के मुताबिक गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, फिर भी कीमत बढ़ रही है और गंदम की कमी है। इस साल भी हुकूमत ने दरामद का फैसला किया, मगर गंदम बर वक्त पर दरामद नहीं की। लोकल मार्केट में गंदम महंगी होती रही, लोग महंगा आटा खरीदते रहे, और अब जबकि आलमी मंडी में गंदम महंगी हो गई है तो हुकूमत गंदम दरामद करने जा रही है और फिर अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। ये तो थे 2 सालों के बहरान जो फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह से आए हैं, मगर इससे पहले भी, यानी गुज़िश्ता साल तक की बात नहीं है, इससे पहले 2019 में गंदम बरामद करने की वजह से बहरान आया था। इस साल दरामद ना करने की वजह से, और गुज़िश्ता बरस भी दरामद ना करने की वजह से आया है। पहले साल में बरामद करके बहरान पैदा कर दिया था और इस बहरान पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी कायम की थी, जिसने गुज़िश्ता साल अप्रैल में रिपोर्ट दी थी और बताया था कि गुज़िश्ता साल मुल्क में 24.4 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई थी, यानी 2019 में, जबकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यानी पिछले साल का स्टॉक 3.7 मिलियन टन था, यानी 28.2 मिलियन टन गंदम मुल्क में मौजूद थी, जबकि ज़रूरत 26.9 मिलियन टन की थी, यानी लाखों टन गंदम मौजूद थी। अब सवाल ये उठता है कि गंदम ज़रूरत से ज़्यादा थी, फिर बहरान क्यों पैदा हुआ? तो इसकी वजह भी गंदम कमेटी
ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़खायर 5 साल की कमतरीन सतह पर थे। इस सूरत हाल को देखते हुए जारहाना प्रोक्योरमेंट की जाती और हदफ को हासिल किया जाता, यानी हुकूमत खुद ज्यादा गंदम खरीदती, मगर प्रोक्योरमेंट हदफ से 35% कम हुई। यहाँ से बहरान का आगाज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खुराक की जिम्मेदारी है कि वो सूबों से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से मुशावरत करे और प्रोक्योरमेंट का हदफ मुकर्रर करे और निगरानी करे कि पास्को और सूबे हदफ हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, और मुल्क भर में गंदम के ज़खायर पर नजर रखे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12 लाख टन गंदम कम पैदा हुई। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी 5 साल की कमतरीन सतह पर था और प्रोक्योरमेंट भी हदफ से 35% ही कम हुई। इस सूरत हाल में वजारत खुराक की जिम्मेदारी थी कि वो खबरदार करती और वफाकी हुकूमत को कहती कि वो फौरी तौर पर इकदाम करे। आगे कमेटी ने लिखा कि माजी में गंदम उस वक्त बरामद की जाती रही है जब गंदम का स्टॉक सरप्लस हो, ताकि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए और इजाफी जखीरा भी निकल जाए और नई पैदावार की जगह बन सके। इस हवाले से कमेटी ने 4 साल का डेटा भी दिया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2018 में पास्को और सूबों की दरख्वास्त पर वजारत खुराक ने ECC को कहा कि इजाफी गंदम बरामद करने की इजाज़त दी जाए, और इसकी वजह यह बताई गई कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, गंदम खराब होने का खदशा है, और वजारत ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल बम्पर फसल होगी, इसलिए बरामद की इजाज़त दे दी जाए। इसके बाद ECC ने नवंबर 2018 और जनवरी 2019 में 5 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। कमेटी ने लिखा कि खराब फसलों की वजह से ज़रई साल के आखिर में सूरत हाल तब्दील हो गई। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में गंदम की पैदावार में कमी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कमी और फसलों के नुकसान की वजह से जाहिर है कि यह फैसला किया जाना चाहिए था कि गंदम की बरामद को रोक दिया जाए, मगर हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून 2019 में वफाकी हुकूमत को बताया कि गंदम मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, इसलिए गंदम की बरामदात को रोकने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में जुलाई 2019 में वजारत खुराक को एहसास हुआ तो उन्होंने गंदम की बरामद पर नजरसानी का कहा और गंदम की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई, मगर वजारत ने गंदम से तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स यानी मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी आयद नहीं की, बल्कि 7 अगस्त 2019 को वजारत ने वजाहत जारी की कि मैदा और सूजी की बरामद पर पाबंदी नहीं है। कमेटी के मुताबिक इस वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। फिर बाद में 2 नवंबर 2019 को वजारत खुराक ने गंदम की तमाम प्रोडक्ट्स की बरामद पर पाबंदी लगाई, हालांकि वजारत को जून से ही गंदम की सूरत हाल का पता था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि गंदम और आटे की अफगानिस्तान बरामद में इजाफा हुआ है और हर साल कानूनी बरामद के साथ साथ स्मगलिंग में भी इजाफा होता रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम अफगानिस्तान मुख्तलिफ रूट से मुंतकिल होती रही। कमेटी के मुताबिक बरामदात का मुल्की मार्केट पर 2 तरह से असर हुआ। पहला ये कि इससे मुल्क में गंदम के ज़खायर पर दबाव बढ़ा और दूसरा इससे कन्फ्यूजन पैदा हुई और मार्केट में कयास राइयाँ होने लगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत खुराक ने प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की वजह खराब फसलें बताई, मगर यहाँ यह बताना अहम है कि 2017 और 2018 में पास्को ने अपना हदफ हासिल किया था, जबकि उस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 16 लाख टन से ज्यादा था, मगर 2019 में जब स्टॉक सिर्फ 13 लाख टन था तो पास्को को ज्यादा बड़ा हदफ रखना चाहिए था और उसे हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए थी ताकि गुज़िश्ता सालों जितनी गंदम जमा कर ली जाती, मगर पास्को अपना हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हुई और अपने हदफ से 40% कम गंदम प्रोक्योर की। और रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन तौर पर वजारत खुराक ने मई और जून में ECC को बताया कि पास्को ने हदफ हासिल कर लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। 40% कम प्रोक्योरमेंट की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि वजारत खुराक मुल्क में गंदम की प्रोक्योरमेंट के अमल की निगरानी में नाकाम रही। वजारत मार्केट की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकी, जहां प्राइवेट सेक्टर कम पैदावार की वजह से जारहाना खरीदारी कर रहा था। मिनिस्ट्री ने जून में वफाकी हुकूमत को बताया कि सिंध ने प्रोक्योरमेंट का अमल शुरू नहीं किया, हालांकि उन्हें पता था कि सिंध में तो प्रोक्योरमेंट का अमल मुकम्मल हो चुका था। वजारत खुराक न सिर्फ पास्को के जरिए प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल कराने में नाकाम हुई, बल्कि सूबों की तरफ से प्रोक्योरमेंट का हदफ हासिल न करने की जिम्मेदारी भी वजारत खुराक पर आयद होती है। मुसलसल गलत बयानियाँ की जाती रही और ऐसा नहीं कि सूरत हाल से हुकूमत आगाह नहीं थी। वफाकी वज़रा खुद गंदम की एक्सपोर्ट पर सवालात उठाते रहे। ने हमें कहा लास्ट ईयर बिगिनिंग में कि जी ECC को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कि जी वीट हमारे पास ज्यादा है और वीट हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हमने शायद 4 लाख टन की परमिशन दे दी उनको एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद जी बैन लग गया समर्स में कि जी वीट एक्सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि वीट में गड़बड़ है। अक्टूबर में फिर एक्सपोर्ट कर दी। अच्छा, अब आपने अक्टूबर में जब दोबारा एक्सपोर्ट कर दी तो अब आप कह रहे हैं कि जी वीट कम हो गई है। मेरा सवाल ये था
कि somebody has to be held accountable ना। ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट करते हैं, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया। चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा। बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है 100%। अब तो डाटा गलत आ गया ना। मगर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसका एहतसाब हुआ? नहीं हुआ। इसलिए अगले साल वही गलतियां दोहराई गई, उससे अगले साल यानी इस साल फिर वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के पहले साल में गंदम बरामद करके बहरान पैदा कर दिया गया, दूसरे साल में गंदम कम थी तो देर से दरामद करके बहरान पैदा कर दिया गया, अरबों रुपए का नुकसान अलग किया गया क्योंकि देर से दरामद की और महंगी दरामद की। और अब तीसरे साल में दावा किया गया कि रिकॉर्ड फसल हुई है और फिर भी दरामद करने का फैसला किया और फिर दरामद करने में ताखीर करके बहरान भी पैदा किया और महंगी खरीदारी से अरबों रुपए अलग ज़ाया किए जा रहे हैं। ना अहली फैसलों में ताखीर और गलत बयानियों की कीमत कौम अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में अदा कर रही है, मगर एहतसाब किसी का नहीं हो रहा है। हुकूमत दावे करती है, एहतसाब नहीं होता।